सुमित ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है इन द गिवन फिगर PE एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P सच दैट PA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 135 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। माय डियर स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है और इस एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं जिनके नेम है PA और PB, और उन्होंने बोला हुआ है कि एंगल BAC जो है उसकी वैल्यू 135 डिग्री है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप इस कॉर्ड AB की लेंथ बताओ। इस कॉर्ड AB की आप क्या बताओ? लेंथ। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एंगल 1 फाइंड करेंगे। तो एंगल 1 फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लीनियर पेयर एंगल। इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। इतना समझने के बाद अब हमें थोड़ा सा इस ट्राइंगल के बारे में सोचना होगा। तो आप देखो, एक्सटर्नल पॉइंट P है, सर्कल है, कौन सी थ्योरम वैलिड हो सकती है इसमें? थ्योरम नंबर 10.2। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 according to theorem number 10.2 I can write it as PA is equal to PB। इतना तो मैं राइट कर ही सकता हूँ। क्या राइट कर सकता हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इस हिसाब से PA का जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट किसका होगा? PB का भी होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं आगे यूज करूं ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से, तो मैं बोल सकता हूं कि इन ट्राइंगल PAB, अभी मुझे फ्रेश नॉलेज मिली है कि PA और PB इक्वल हुए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और मैं एक नॉलेज 9th क्लास से रखता हूं। नॉलेज ये है कि जैसे कोई ट्राइंगल है जिसकी नेम है PAB, और मुझे मालूम है इसकी PA साइड और PB साइड आपस में इक्वल है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको सिखाया गया था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो PA के अपोजिट जो एंगल B है वो PB के अपोजिट एंगल A के क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स दो साइड इक्वल हैं, तो फिर वो तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनाते हैं वो एंगल आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मेजरमेंट 1 का होगा वही मेजरमेंट एंगल 2 का भी होगा। वही मेजरमेंट किसका होगा? एंगल 2 का होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस हिसाब से तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। लॉजिक क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस हिसाब से अब क्या करेंगे नोबिता, बताओ? इसके हिसाब से तो अब एक प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि हमारे ट्राइंगल के 3 एंगल्स की जो सम होती है वो ऑलवेज कितनी होती है? कितनी होती है डोरेमोन? तो आप बता सकते हो कि सर उसका आंसर होता है 180 डिग्री। ये तो हमने 9th क्लास में ही सीख लिया था कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं ना अंदर वाले 3 एंगलों को, तब तो आंसर आता है कितना? 180। और बाहर वाले 3 एंगलों को ऐड करते हैं तो कितना आता है आंसर? बोलो बोलो बच्चों, 360 डिग्री। तो अभी तो हम अंदर वाले 3 एंगलों को ही ऐड करेंगे। तो अब हम पता करते हैं एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B, इन तीनों इंटीरियर एंगल्स की जो सम होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री, जिसे बोलेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। P पर बनने वाले एंगल को हम फाइंड करना चाहते हैं। A पर जो एंगल बना हुआ है उसकी नेम मैंने 1 लिखी है, B पर जो बना हुआ है उसकी नेम मैंने 2 लिखी है, और इन दोनों की ही मेजरमेंट अभी मुझे मालूम है। 1 की मेजरमेंट 45 है और 2 की भी मेजरमेंट कितनी है? 45। तो इस हिसाब से मैं यहाँ से एंगल P की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 से 45 और 45 दोनों को ही माइनस कर लूँगा।
जब मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब पी पर बना हुआ एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या फॉलो करता है बताओ मुझे, बोलो 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 बोलो। राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है फॉलो करता है। इसके साथ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी क्या करता है फॉलो। तो इस रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फ्रेश पेपर ले लिया है, उसमें आप देखो। अब हम यहां से आगे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी ए बी मुझे अभी अभी मालूम चला एंगल पी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। अभी यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब सीरियसली आप अपनी पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो। और अगर आप ऐसे ही ध्यान देते रहोगे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हैं क्या स्टेटमेंट आती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब मुझे मालूम है राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वही कौन होती है हाइपोटेनियस। और मेरे इस ट्राइंगल में राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है वही इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है, जिसका नेम है ए बी, जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब बेस की जगह पर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ पी ए की वैल्यू, जिसका आंसर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 स्क्वायर लिखवा देता हूँ। परपेंडिकुलर के प्लेस पर बेस और हाइपोटेनियस के अलावा जो होगा वही किसकी तरह वर्क करेगा परपेंडिकुलर की तरह। तो वो कौन हो जाएगा 4। तो इसकी जगह भी 4 ही राइट करेंगे। अब हमें पता है इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर्स कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे थे प्यारे बच्चों 2 बार हो रहे थे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं स्क्वायर यहाँ से रिमूव करूंगा तो अपोजिट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा 2 × 4 स्क्वायर। अब देखो 2 का तो स्क्वायर रूट आसानी से आता नहीं है, तो उसको तो मैंने लिखा √2। और 4 स्क्वायर का रूट जब मैं करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा √2 × 4। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा सा दिखे इसलिए मैं इसको राइट करूंगा ए बी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।